हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शशि कुमार। आई वेलकम यू ऑल। दोस्तों, मेरे कुछ लिसनर्स ने सवाल किए हैं, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ लिसनर हैं जिनके नाम है प्रीति, सौरभ, राहुल, रिया। उनके सवाल है, पहला सवाल, 4 लोगों की फैमिली फिर भी इतने डिस्प्यूट्स क्यों होते हैं? दूसरा, घर में कोई हमें समझ के क्यों नहीं लेता? तीसरा, वाई फैमिली मेम्बर्स आर नेवर सेटिस्फाइड विद अस। तो दोस्तों, इस तरह सब फैमिली पे ही सवाल है, इसलिए मैंने ये कॉमन वीडियो बनाया है। दोस्तों, इसके लिए काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। कुछ रीज़न पे मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन आज हम एक रीज़न पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक कपल होता है और कुछ दिनों में उनकी शादी होने वाली होती है। तो शादी के पहले क्या माहौल होता है? जो फैमिली मेम्बर्स है वो क्या सोचते हैं? जैसे जो लड़की है उसके क्या सपने हैं? वो ये सोचती है कि मैं अब हस्बैंड के साथ घूमूंगी, होटल्स में जाऊंगी, मूवीज़ देखूंगी, बाइक्स पे घूमूंगी, राइट, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, जीन्स पहनूंगी, स्कर्ट पहनूंगी। तो इस तरह के कुछ उसके सपने होते हैं, क्योंकि शादी के पहले स्ट्रिक्ट सा माहौल होता है। हर चीज़ के लिए उसे कहा जाता है कि जो कुछ भी कर रहा है ससुराल जाके करना। तो इसके लिए इस तरह की कुछ सोच बन जाती है। फिर लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, उनके क्या सपने होते हैं? वो तो हमेशा यही सोचेंगे कि हमारी जो लड़की है ससुराल में हमेशा खुश रहनी चाहिए, उसे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। या जो लड़का है उसके भी सपने होते हैं। वो ये सोचता है कि अब मेरी वाइफ आएगी, मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिलाएगी, मुझे बहुत प्यार करेगी, मुझे समझ के लेगी। जो लड़के की माँ होती है, सासू माँ, उसके भी सपने होते हैं। वो ये सोचती है कि अब मेरे घर पे काम वाली आने वाली है, बहुरानी आने वाली है, अब मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, अब मैं आराम करूँगी, राइट। वहाँ पर जो ससुर जी होते हैं उनके भी सपने होते हैं। वो ये सोचते हैं कि आज तक मुझे हर काम के लिए घर में रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, लेकिन अब मैं रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर्स दूंगा। मैं कहूँगा, बहू चाय लेके आना, बहू पोछा लगाना, बहू ये सामान जगह पे रख देना। इस तरह के कुछ हालात होते हैं, माहौल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने देखा, हर कोई किसके बारे में सोच रहा है? खुद के बारे में। लेकिन दोस्तों, हमें शिफ्टिंग क्या करनी है? हमें सामने वाले के बारे में सोचना है। दोस्तों, जब हम खुद के बारे में सोचते हैं ना, तो हम लोगों से, फैमिली मेम्बर से कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब हम सामने वालों के बारे में सोचते हैं तो एक तरह का प्यार का माहौल क्रिएट हो जाता है। घर में एक हैप्पीनेस के वाइब्स आने लगते हैं। जैसे मैं एग्जांपल फिर से लेता हूँ, जो लड़की है वो ये सोच सकती है कि मैं अपने ससुराल वालों को खुश कैसे रख सकती हूँ। जो लड़की के माँ बाप है वो ये सोच सकते हैं कि हमारी लड़की जब ससुराल जाएगी तो वहाँ पे बहुत तरक्की होनी चाहिए, घर में सुख शांति होनी चाहिए। यहाँ पर जो लड़का है वो ये सोच सकता है कि मेरी जो वाइफ है, होने वाली वाइफ है, वो अपना सब छोड़ छाड़ के आ रही है, तो मैं उसे घर में, यहाँ पर एक नया माहौल है तो उसे कंफर्टेबल कैसे रख सकता हूँ। जो सासू माँ है वो ये सोच सकती है कि मैं मेरे बहू को स्पेस कैसे दे सकती हूँ या प्राइवेसी कैसे दे सकती हूँ। जो ससुर जी है वो ये सोच सकते हैं कि आज बहू अपने पूरे फैमिली को छोड़ के आ रही है, तो हम उसे एक माता पिता के जैसे ट्रीट करेंगे जिससे उसे घर वालों की याद ना आए। तो दोस्तों, ये जब हम चेंजेस या शिफ्टिंग करते हैं तो घर में एक हैप्पीनेस का माहौल क्रिएट होता है। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में हर किसी को यही लगता है कि सब ने मुझे समझ के लेना चाहिए, लेकिन क्या हम दूसरों को समझ के लेते हैं? फ्रेंड्स, जब हम खुद का सोचते हैं ना तो हम फैमिली मेम्बर से कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो एक तरह का बॉन्डिंग क्रिएट हो जाता है। और दोस्तों, ये हमें सिर्फ फैमिली तक ही लिमिटेड नहीं रखना है, फैमिली के बाहर भी ये चीज़ें, हमें ये शिफ्टिंग करती रहनी चाहिए। जैसे हम जॉब पे जाते हैं या बिजनेस के लिए जाते हैं या किसी काम से बाहर जाते हैं, तो ये शिफ्टिंग हमें करती रहनी चाहिए दोस्तों। लेकिन जब ये मैं लोगों से कहता हूँ तो उनके कई सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, सर अगर हम इतना लोगों के लिए करेंगे तो वो हमारा फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, सर हमारे पास टाइम कहाँ इतना सब करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं, सर उंगली दिखाओ तो लोग हाथ पकड़ लेते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, सर हम घर से बाहर ही नहीं निकलते तो हम क्या करेंगे लोगों के लिए। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि हम तो बहुत करते हैं लेकिन सामने से कुछ रिजल्ट्स ही नहीं आते। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें ये सब चीज़ों की मैंने क्लियरिटी की है। फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है,
छोटी छोटी चीज़ों से भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम पा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, अगर कोई इंसान हमारे पास आता है अपना दुख दर्द फीलिंग्स शेयर करने के लिए, और अगर हम उसे दिल से सुनते हैं तो भी वो काफ़ी हल्का फील करता है, काफ़ी रिलैक्स और हैप्पी फील करता है। और दोस्तों, अगर हमारे से कुछ ना बने तो कम से कम हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि ये जो वीडियोज़ हैं हम ज़रूरतमंद लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इससे उनके लाइफ में अगर हैप्पीनेस आ रही है तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिफ्टिंग हो सकती है, हमारे लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब्स हम ला सकते हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे हम ये सब करते हैं तो हमें एक टेस्ट मिलने लगती है, और एक बार हमें ये टेस्ट मिली तो हम वो रेगुलर बेस पे करना शुरू कर देते हैं, हमारा एक वो पैटर्न बन जाता है, और फिर हमारे लाइफ में हैप्पीनेस आने लगती है, हम लोगों से कनेक्ट होने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कुदरत का नियम भी हमें यही कहता है, हमें जो चाहिए पहले हमें वो देना है। अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले हमें रिस्पेक्ट देनी है, अगर हमें प्यार चाहिए तो पहले हमें प्यार देना है, अगर हमें लगता है कि सब हमें समझ के ले तो पहले हमें उन्हें समझ के लेना है, अगर हमें लगता है कि सामने वाले ने मुझे केयर करना चाहिए तो पहले हमें केयरिंग नेचर रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, हम जब रेगुलरली ये शिफ्टिंग करने लगेंगे तो हमारे फैमिली के काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स ख़त्म हो जाएंगे। हम फैमिली में, घर में, बाहर हमारी एक बॉन्डिंग होने लगेंगी, हम एक सेटिस्फाइड लाइफ जीने लगेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।